तुम और मैं इंग्लिश सीख रहे हैं, शुरू से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ सही है, सही है। गए हैं तो वो हैव में बनेगा, सही है। तुम और मैं इंग्लिश सीख रहे हैं। यू एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। कम ऑन, यू एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। क्या जुड़ा है इसमें? सब्जेक्ट जुड़ा है। अगर वो आपको जोड़ना है, यू कम हियर एंड लर्न इंग्लिश, तुम यहां आते हो और इंग्लिश सीखते हो, वो आप जुड़ गई। यू लर्न इंग्लिश एंड हिंदी, आप इंग्लिश और हिंदी सीखते हैं, तो दो भाषाएं सीख रहे हैं, क्या जुड़ गई? वर्ब जुड़ गई। इसी तरीके से और को भी जोड़ेंगे आप, सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरीके से या तो आप या फिर मैं वहां जाएंगे। आइदर यू और आई विल गो देयर, ना तो मैं ना ही तुम वहां जाएंगे। नाइदर यू नॉर आई विल गो देयर, ठीक है? और मैं ही नहीं, तुम्हें भी वहां जाना पड़ेगा। Not only I, but also you will have to go there. Not only I, but also you will have to go there. मैं ही नहीं, आपको भी वहां जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से मैंने दिमाग में आप लोगों को फिट कर दिया था। आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि बिफोर और आफ्टर के बाद में, इफ अंटिल अनलेस के बाद में, एज लॉन्ग एज सून एज फॉर एज के बाद में फ्यूचर का सेंटेंस नहीं लगाते हैं। तो अगर जब आप फ्यूचर में दोनों को यूज कर रहे हो तो बिफोर और आफ्टर के जस्ट बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, नाउ आई एम स्पीकिंग एग्जांपल्स सो दैट आपके दिमाग में फिट हो जाए। आपके बोलने से पहले मैं बोल दूंगा, आई विल स्पीक बिफोर यू स्पीक। आपके बोलने के बाद मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक आफ्टर यू स्पीक। और पास्ट में तो आपको पता ही है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। बिफोर का उल्टा आफ्टर पे अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने अंटिल अनलेस देखा था, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक सुनोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। Until unless you listen, you will not understand. Until unless you listen, you will not understand. जब तक आप उसकी मदद नहीं करोगे, वह आपकी मदद नहीं करेगा। जब तक आप उसकी मदद नहीं करोगे, वह आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? जब तक आप उसकी मदद नहीं करोगे, मतलब until unless you help him. Until unless you help him, he will not help you. Until unless you help him, he will not help you. Until unless, जब तक आप सुनोगे नहीं। Until unless you listen, जब तक आप वहां जाओगे नहीं। Until unless you go there, जब तक आप यहाँ आओगे नहीं। Until unless you come here, जब तक आप दूसरों की मदद करोगे नहीं। Until unless you help others, जब तक आप लिखोगे नहीं। Until unless you write. As long as, हाँ, जब तक आप उसकी मदद करोगे, वो आपकी मदद करेगा। As long as you help him, he will help you. बिल्कुल सही बनाया वसीम आपने, you are absolutely right. So this is the thing, and the next we have if. If का मतलब होता है यदि। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। If you listen, you will understand. If you listen, you will understand. यदि आप बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। If you speak, you will learn. If you speak, you will learn. तो इस तरीके से आपका if होता है। इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं हम लोग। As long as, जब तक आप यहाँ आओगे मैं पढ़ाई करूंगा। As long as you come here, I will study. जो ही मैं वहां गया, ठीक है, वह रोने लगा। As soon as I went there, he started crying. He started crying. जहां तक मैं जानता हूं वह इंग्लिश बोल सकता है। As far as I know, he can speak English. He is a good English speaker. He is a good English speaker, and I know he can speak English. The next we have, मैं इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकता हूं। I can teach mathematics as well as English. I can teach mathematics as well as English. That is the thing. तो एज वेल एज हो गया। एज जैसे, अब एज को थोड़ा समझो। जैसा आप सोचते हो, एज यू थिंक, आप वैसा बन जाते हो। यू बिकम द सेम। जैसा आप करते हो, एज यू डू। जैसा आप पहनते हो, एज यू वियर। जैसा आप सोचते हो, एज यू थिंक। जैसा आप खाते हो, एज यू ईट, ठीक है? आपका शरीर उसी रूप में रहता है। हेल्दी खाना खाते हो, हेल्दी रहते हो। अनहेल्दी खाना खाते हो, अनहेल्दी हो जाते हो। सो एज यू ईट, यू बिकम दैट, आप वो बन जाते हो। So as you eat, जैसा आप खाते हो। So as, इसके बाद नेक्स्ट है as, इतना उतना, इतना जितना उतना। लाइक मैंने कहा रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। रवि इज एज गुड एज सोहन। मैं रवि को उतना ही पसंद करता हूं जितना कि सोहन को करता हूं। अब देखो भाई, यहां पर ऑब्जेक्ट के सेंस में जा रहा है। सेंटेंस को ध्यान से देखना। मैं रवि को उतना ही पसंद करता हूं जितना कि सोहन को। चलो इसकी इंग्लिश करके बताओ, कितने लोग करके बताते हैं? देखो, मैं रवि को उतना ही पसंद करता हूं जितना कि सोहन को। तो आप लिखेंगे आई लाइक रवि एज
उसके लिए मच यूज करना होगा, मच, ठीक है ना। देखो इधर, आई लाइक रवि एज मच, इसलिए मैं रुक गया था वहां पर लिखते हुए कि कोई बताया कि भाई ये आएगा। आई लाइक रवि एज मच एज सोहन, ठीक है। आई लाइक रवि एज मच एज सोहन, तो एज जितना उतना, रवि उतना ही होशियार है जितना कि सोहन। रवि इज एज सेंसिबल एज सोहन, रवि उतना होशियार नहीं है जितना कि सोहन है। रवि इज नॉट सो सेंसिबल एज सोहन, इट मींस सोहन इज मोर सेंसिबल देन रवि, इसका मतलब ये हो जाएगा। चलो अब आगे मैं ले चलता हूं आपको बिकॉज पे, थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय कम है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। आई टीच बिकॉज आई लाइक टीचिंग, आई टीच बिकॉज आई लाइक टीचिंग, मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। ऐसे सिंस मतलब होता है चूंकि, चूंकि वो मेरा दोस्त है, सिंस ही इज माय फ्रेंड, चूंकि वह खंडवा से है, सिंस ही इज फ्रॉम खंडवा, चूंकि वह मेरा रिलेटिव है तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, सिंस ही इज माय रिलेटिव सो आई कांट से हिम एनीथिंग, बट ही इज नॉट योर रिलेटिव, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। सो दिस इज द यूज ऑफ सिंस, एक्चुअली सिंस इज डिफरेंट थिंग। while और when, while का मतलब क्या होता है जबकि, और when का मतलब होता है जब। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन की क्या डिफरेंस है, कैसे समझना है। ऑल्दो यद्यपि, दो यट, ये थोड़ा सा आप समझ लो। आप दो ऑल्दो को कैसे समझना है, दो ऑल्दो का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देख लो सब लोग। दो और दो के बाद एक और होता है आपका और इसके साथ आप लगाते हैं यट, ठीक है। यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन फिर भी वो मेरी मदद करता है। दो ही इज माई फ्रेंड yet he helps me, yet he helps me। ये देखो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखिएगा, ऑल्दो दो यहां लगा है, yet यहां लगा है, ठीक है। तो दो सेंटेंस जुड़े हैं, ही इज माई फ्रेंड और दूसरा क्या लगा है। तो आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि दो ऑल्दो के साथ में क्या लगता है, यट लगता है। दो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, ये कॉन्ट्रेरी सेंटेंस के लिए यूज होता है जहां पर हम लोग जो है किसी भी चीज में विरोधाभास दिखाएं। एक और तो क्या है, मेरा दोस्त है, और दूसरा yet he doesn't help me, सॉरी doesn't नहीं लगाया मैंने। यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। Although he is my friend, yet he doesn't help me। यद्यपि वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत होशियार है। बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में, यद्यपि वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत ही होशियार है। क्या बनेगा इंग्लिश में, बोलो जल्दी फटाफट। Though he is a small kid, a small child, yet he is very intelligent, yet he is very intelligent। तो एक और देखो आप उसको कैसा बता रहे हो, छोटा बच्चा, और दूसरी ओर कैसा बता रहे हो, बहुत ही इंटेलिजेंट। जबकि छोटा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता नहीं लेकिन वो है। तो ये आपका कॉन्ट्रेरी सेंटेंस है। इसके अलावा एक और होता है आपका इवन दो।